नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। मार्च माह में दो योग ऐसे बन रहे हैं जहां पे आपको अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, हम YouTube के जो ज्योतिषी गण हैं वो बढ़िया सा थंबनेल लगा के आपको देंगे कि मार्च माह आपका गोल्डन जाएगा। नॉर्मल सी बातें हैं, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन 14 मार्च के बाद परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी, ये आपको लिख के रख लें। जो जितना बड़े पद पे है उसके लिए उतना ज़्यादा परेशानी आएगी। जो जितना आगे निकल चुका है उसके पैर में उतनी तेज़ी से बेड़ियाँ डाल के खींची जाएंगी। तो उसके लिए उपाय परिहार पहले से करके रखें तो परेशानी नहीं आएगी। आपको पता है कि आगे पेट्रोल पंप बंद है, पहले पेट्रोल में गाड़ी डाल के चलोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए 22 को जो समय आ रहा है बहुत श्रेष्ठ समय आ रहा है उस परेशानी से बचने के लिए। परमात्मा परेशानी देता है, उपाय उसके पहले वो प्रदान कर देता है। आप समझो या ना समझो, ये आपकी गलती। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आने वाले समय में राहु और सूर्य नारायण की युति आपको नुकसान ना दे, शनि मंगल की युति आपको दंगल ना क्रिएट करके दे, तो कृपया इस पर्व पे या इस पर्व का बेहतर तरीके से करिए उपयोग। अगर आपने उपयोग कर लिया है, आपने पहले से टीका लगा लिया है, तो परेशानियां नहीं आएंगी। एक सज्जन ने मैसेज किया था, कृपया मतलब की बात बताएं। तो उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि मतलब की बातों के लिए अन्यत्र जाएं। जो चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं इसको स्वीकार कर सकते हैं, वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। क्लियर सा कॉन्सेप्ट है अपना। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं आप मेरे चैनल पे बने रहें, चीज़ें अच्छी नहीं लगती आप जा सकते हैं। कृपया बेवजह अपनी और मेरी एनर्जी खराब ना करें। तो 22 तारीख को श्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है जिसको बोलते हैं पुष्य नक्षत्र, और इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र है। मतलब इससे बेहतर अब आपको अवसर शायद ही मिले, और ये अवसर इसलिए आवश्यक है आपके उपयोग करने के लिए कि आगे गुरु राहु और सूर्य नारायण की युति ग्रहण योग बना रही है, शनि मंगल की युति दंगल योग बना रही है। इसलिए आपको यह पर्व, यह समय उपयोग के लिए परमात्मा ने दिया है, आपको उपयोग करना चाहिए। आपके जिनके भी कुंडली में सूर्य नारायण कारकत्व को लेकर चल रहे हैं, जैसे सूर्य नवम के स्वामी, दसम के स्वामी, लगन के स्वामी, पंचम के स्वामी, नवम के स्वामी, या जिनको राजनीतिक क्षितिज में चमकना है, उनके लिए यह दिन एक स्वर्णिम अवसर है। बोलते हैं गुरु पुष्य योग। शास्त्रकार कहते हैं विवाह को छोड़ के कोई भी काम इस नक्षत्र में आप करना चाहो 100% करो, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। सिर्फ विवाह ब्रह्मा जी के श्राप से श्रापित होने के कारण प्रतिबंधित है इस नक्षत्र पे। बकाया यह नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। यद्यपि यह नक्षत्र शनि के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके जो अधिष्ठाता हैं, इसके जो देवता हैं वो गुरु हैं, इसलिए गुरु का नक्षत्र कहा गया। 27 नक्षत्र में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र कहा गया दोस्त। और सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र में जो आप करोगे वो भविष्य में आपके लिए बट वृक्ष जैसा होगा, पुष्पित पल्लवित होगा। जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र आपको सुख शांति देने वाला होगा। तो उपाय क्या करें? तो 3 तरह से चीजों को समझिएगा। सूर्य नारायण आगे जा रहे हैं राहु के अंडर कस्टडी में। राहु ग्रहण कर लेगा, मतलब जो नकारात्मक तत्व हैं, जो राहु जनित लोग हैं, वो काम आप कर रहे हैं, लास्ट में आपको हैंग कर लेंगे, अधिकार अपना जमा लेंगे, बोलेंगे मैं ही हूँ। जैसे भारतवर्ष में होता रहा है, आप ऊपर का पिलर तोड़ के अपना ऊपर का शिखर तोड़ के अपना शिखर लगा दो, बोलो मैंने बनाया है। बाद में खुदाई भी पता चलता है नहीं, तुम लोग बना ही नहीं सकते। इसी तरह इस समय परिस्थितियां क्रिएट होंगी। शनि मंगल की युति होगी। शनि मंगल जिस भाव के कारक को लेकर चलेंगे, जैसे हम वृश्चिक की बात करें तो 4th हाउस में प्रॉब्लम आएगी, घर में थोड़ा शांति का भाव रहेगा, कर्मा पे नौकरी पे थोड़ा सा खतरा रहेगा, नौकरी पे खतरा रहेगा। हर लगन हर राशि वाले यह उपाय कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। क्योंकि मैं इस आपके राशि पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए आपके राशि को केंद्र में रख देता हूँ। सूर्य आपके कर्म के स्वामी है, नौकरी के स्वामी है, मान सम्मान के स्वामी है, पद प्रतिष्ठा के स्वामी हैं। शनि आपके सुख के स्वामी है। सहयोग 11 से क्रिएट ही कर दिए हैं, धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। आने वाले समय में आपको मिलेगा। क्या परिहार करें? तो यह दिन दान का है।
दान किसका करें, क्यों करें, कब करें, कितना करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ज्योतिष जितना सरल है उतना सरल दसल होता नहीं। अब सूर्य नारायण को मजबूत करने के लिए आपको क्या चाहिए इस दिन? बेहतर तरीका यह है कि सूर्य नारायण के मंत्र का जाप करें, अपने पिता को प्रणाम करें, बड़े लोगों का मान सम्मान करें। किसी भी आपके आसपास मंदिर है, खासकर राम जी का हो, भगवान विष्णु का हो, वहाँ पे एक ध्वजा लगाइए। ये ध्वजा जब तक आपके फहराती रहेगी आपको कोई टच नहीं कर सकता, कोई टच ही नहीं कर सकता। लाल रंग की ध्वजा लगाइए, क्योंकि सूर्य पे राहु का प्रभाव पड़ रहा है तो लहराता रहेगा। अगर हो सके तो सूर्य की प्रतिमा, जो सूर्य उदित होते हुए सूर्यदेव को आप उसमें स्थापित करके लगाएं, किसी तरह का नकारात्मक चीज़ें नहीं मिलेगी। इसी दिन से आप राहु से संबंधित कुछ चीज़ें दान करना शुरू कर दें। राहु से संबंधित कुछ चीज़ें दान करना शुरू कर दें। राहु आपके सूर्य को ग्रहण लगा ही नहीं सकता, ठीक है ना, ग्रहण लगा ही नहीं सकता। आप इसी दिन से प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्घ देना शुरू कर दें। आपके सूर्य और राहु दोनों की एनर्जी ठीक रहेगी। शनि मंगल की युति दंगल बनाएगी। आप जो है इसी दिन आप थोड़े से जूते या चप्पल का दान कर दीजिए। क्या? जूते चप्पल का दान कर दीजिए। मंदिर के पास जो सफाई कर्मचारी हैं उनको कुछ तीखा टाइप में खिला दीजिए, नमकीन नमकीन टाइप खिला दीजिए, चीज़ें बेहतर होंगी। भगवान के मंदिर में इस दिन आप रुई का दान करना, देसी घी का दान करना बेहतर परिणाम होगा। देखिए जो पुष्य नक्षत्र है ना, इसका आप वो देखो प्रतीक चिन्ह देखो। पुष्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो एक गाय का थन है, मतलब जिससे दूध टपक रहे हों। तो इस दिन एक बहुत बेहतर उपाय बता रहा हूँ जो आपके सस योग क्रिएट करने में भी लाभकारी होगा। एक गाय आती है जिसका नाम है कामधेनु, बनी आती है, पीतल में आप ले आइए, सोने में ले आइए। सोना तो बहुत महंगा है, नहीं ला सकते ना, लेकिन पीतल में तो ला सकते हैं। आप चांदी में भी ले सकते हैं, आज चांदी की तरह जो धातु आती है, सफ़ेद धातु, उसमें भी ले सकते हैं। वो कामधेनु ले आइए इसी दिन और उसकी विधिवत पूजन करिए। विधिवत पूजन मतलब जो भी मंत्रम पुष्पम मंत्रम जो भी आपको आता है, ऐसा नहीं है कि षोडशोपचार पूजन, भाव भगवान के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप पूजन करिए, दुग्ध से स्नान कराइए, फिर उसको थोड़ा सा कपड़े वपड़े में जैसे रखते हैं प्रतिमा को वैसे रख के आप अपने नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं या साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में उसको रखें। ये ग्रहण योग का प्रभाव नहीं पड़ेगा और शनि मंगल के दंगल योग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, या मैं आपको लिखित दे सकता हूँ। अब करना ना करना आपके ऊपर है भाई। आप अगर सकारात्मक सोच के साथ चलोगे, हम तो सदैव सोचते हैं कि हर परिस्थिति में परमात्मा कुछ न कुछ आपको देता है। तो यह योग भी किसी विशेष संयोग के लिए आया है, नाम है योग, ग्रहण योग, शनि मंगल का योग, ठीक है। तो यह विशेष लाभ देने के लिए आया है। तो इस दिन अगर आप करते हैं, या दुधारू गाय मतलब जिसके पास बछड़ा हो, उस गाय को इस दिन आप मिष्ठान्न खिलाते हैं या फल खिलाते हैं, आपकी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप भारतवर्ष में रहते हैं तो गाय आपको इसलिए मिल जाएगी, लेकिन हमारे कुछ चाहे 4% दर्शक हों, लेकिन वो यत्र तत्र सर्वत्र फैले हुए हैं, तो आप लोगों के भी लिए तो बताना पड़ता है ना। तो देख लीजिए, कामधेनु गाय जो बनी हुई मेटल में आती है, मैं तस्वीर लगा देता हूँ, वो आप लगाई, घर में ले आइए, प्रतिष्ठित करिए। आने वाले समय में ग्रहण योग, शनि मंगल का दंगल योग, दोनों से आप बच के जाएंगे। आसपास जहाँ भी मंदिर है उस मंदिर में, किसी का भी मंदिर हो सकता है, भगवान राम, भगवान विष्णु, क्योंकि ये भगवान राम क्या है, सूर्यवंश से स्थापित इनकी परंपरा है और सूर्य को मजबूत करना है, तो वहाँ पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। भगवान कृष्ण के मंदिर में लगा सकते हैं, या कोई मंदिर ना मिले तो किसी मंदिर में लगा सकते हैं, लेकिन लगाना अत्यंत आवश्यक है। और राहु से संबंधित चीज़ों का दान करना जरूरी है। मंदिर के आसपास जो लोग सेवा काम करने वाले हैं उनके लिए कुछ न कुछ खिला देना, नमकीन दान देना, नमकीन दे देना, इस तरह की चीज़ें कर देना बेहतर परिणाम देगा। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। हर अवस्था, हर परिस्थिति, अगर आप अपने को उस स्थिति में ढाल सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बाधाएं जो आती हैं वो जीवन में हमें मजबूत करने के लिए आती हैं, हमारे संकल्प को और सिद्धि तक ले जाने के लिए आती हैं। तो कायर अगर आप हैं तो डर जाएंगे, अगर आप वीर हैं तो बाधाओं को पार करके झंडा बुलंद करेंगे। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सपोर्ट भी करते रहिए। राधे राधे।